भारत से मिली करारी हार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस हार के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है और अब तो जिहादी जनरल का प्रमोशन कर दिया गया है। आखिर क्यों आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाई गई है? क्या शहबाज शरीफ को अब तख्ता पलट का डर सता रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने मचाया विध्वंस। ग्यारह एयरबेस और 3 रडार साइट को किया ध्वस्त। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों का मिटाया वजूद। पाकिस्तान की आवाम खुद दिखा रही है भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत। मगर पाकिस्तान की बेशर्मी का सबसे बड़ा सबूत देखिए, जब भारत की जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के अफसर भाग खड़े हुए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद बंकर में जान बचाने के लिए छिपा रहा। भारत के हमलों से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसे भारत ने करारी शिकस्त दी। लेकिन इस करारी हार के बाद भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस जिहादी जनरल आसिम मुनीर के तारीफ में कसीदे गढ़ रही है, जो आतंक का रहनुमा है और जिसकी जिहादी सोच ने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक और बड़ा इनाम मिला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन किया गया है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। शहबाज सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरा फील्ड मार्शल बना है। इससे पहले अयूब खान को 1959 से 1967 के बीच यह पद मिला था। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश होगा जिसके आर्मी चीफ को जंग में करारी हार झेलने के बाद भी प्रमोशन मिल रहा है। उसकी ताकत बढ़ाई गई है। जनरल मुनीर कहने को तो मिलिट्री जनरल है, लेकिन तकरीर किसी मुल्ला से कम नहीं। जुबान जब भी उगलती है, नफरत उगलती है। आंखों में एक फौज वाला गुरूर नहीं, मजहबी नफरत की आग दिखती है। पूरी दुनिया जानती है कि ये वही जिहादी जनरल है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से 7 दिन पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था। इसी मुल्ला मुनीर ने पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाफ जंग की साजिश रची। उसकी फौज ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान में आसिम मुनीर का प्रमोशन कर फील्ड मार्शल बनाया गया है। यानी उसकी जिहादी सोच और पाकिस्तान के आतंक प्रेम का ये एक और सबूत सामने आ गया है। मुल्ला मुनीर की जिहादी और कट्टर सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रमोशन के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर शहबाज शरीफ ने क्यों मुल्ला मुनीर का प्रमोशन किया है? क्यों जंग में हारने के बावजूद शहबाज शरीफ लगातार आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का डर सता रहा है? पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब भी पाकिस्तान को भारत के हाथों जंग में हार का सामना करना पड़ा है, वहां की सरकार का तख्ता पलट हो गया। 1971 में याहिया खान का तख्ता पलट हुआ था। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ था। इस बार भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान में उथल पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि जिहादी जनरल आसिम मुनीर के करीबी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाया गया है। पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक प्रभाव हमेशा से ही मजबूत रहा है। सेना जो चाहती है पाकिस्तान में वही होता आया है। यानी आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सत्ता के पास जिस तरह चक्रव्यूह बनाना शुरू किया है और खुद जिस तरह से फील्ड मार्शल बन गया है, वो पाकिस्तान में बड़े उलटफेर की आशंका को जन्म दे रही है। जनरल आसिम मुनीर नवंबर में रिटायर हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी ताकत बढ़ा ली है और उसकी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तानी फौज का चीफ बना रहे।
आसिम मुनीर खानदानी जनरल नहीं है। उसके पिता स्कूल के प्रिंसिपल थे और साथ ही मस्जिद के इमाम। मुनीर की पढ़ाई एक मदरसे से शुरू हुई, फिर 1986 में आर्मी में आ गया। फौज में शामिल होने के बाद से ही आसिम मुनीर आतंकियों का हमदर्द रहा है, ISI का चीफ भी रह चुका है। इसलिए पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत बढ़ने का साफ मतलब है पाकिस्तान में जिहादी और आतंकी सोच और मजबूत होगी।